आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में पकने वाली माश की दाल। कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जिससे आपकी दाल बहुत ही मज़े की तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दाल माश की मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में पकती है। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं इसे बनाऊंगी और बहुत ही मज़े की ये तैयार होगी। दाल भी हमारी परफेक्ट गली है। अगर आप इस रेशो से दाल को पकाएंगे तो आपकी दाल भी इसी तरह से बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले ली है 1 अदद पतीली और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का भरकर। तो ये शामिल करने के बाद साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। तो ये शामिल करके हम इसे इतना पका लेंगे कि प्याज के ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो जब इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। तो हम इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि जो लहसुन का और अदरक का कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा लहसुन अदरक नीचे ना लगे और ये अच्छी तरह से कलर एक खूबसूरत सा इसके अंदर आ जाए। तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के। आपने इसे रफली कटिंग करके ये शामिल कर देने हैं। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेसिक से स्पाइसेस, नमक 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। तो ये तमाम मसाले शामिल करके 1 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे साबुत हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 ग्लास पानी। यहाँ पे पहले हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया था ताकि ऑयल अलहदा हो जाए। इसके बाद हमने इसके अंदर 2 ग्लास पानी शामिल कर दिया है। इसके बाद हमने इसकी आग तेज़ करके इसके अंदर बॉयल दिलाना है। तो जब इस तरह से पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा तो इसके बाद आपने इसकी आग बिल्कुल स्लो कर देनी है। स्लो करके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे माश की दाल। ये माश की दाल हमने धोकर इसके अंदर शामिल की है। तो जब भी आपने माश की दाल पकानी है, आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने माश की दाल जो है वो हमेशा छिलके वाली लेनी है और ख़ुद इसका छिलका उतार कर फिर इसको अच्छे से धोकर इस्तेमाल करना है। तो छिलका उतारने के लिए दाल की माश को आपने 4 से 5 घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए भिगो कर रख देना है और इसके बाद जो माश की दाल है वो सॉफ्ट हो जाएगी और ऊपर से छिलका आसानी से उतर जाएगा। तो आपने दाल माश को हाथों की मदद से मसलना है और ऊपर से छिलका उतर जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो चलें जी, यहाँ पे हमने इसे कवर कर देना है और कवर करके इतनी देर के लिए पका लेना है कि दाल माश हमारी बहुत ही अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप भी दाल माश बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट तैयार कर लेंगे। इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में पकने वाली मशहूर दाल माश की ये मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ही आसान है और आप भी अब घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल तैयार हो गई है 5 स्टार होटल वाली। और इसके अंदर अब हमने शामिल कर दिया है हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। साथ ही अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का। तो ये शामिल करके लास्ट में इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करके हमने इसकी आग बंद कर देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। तो जब इस तरह से आपका जो सालन है वो तैयार हो जाएगा, दाल आपकी तैयार हो जाएगी, तो आपने चूल्हे की आग को बंद कर देना है। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दाल माश रेसिपी तैयार है। होटल वाली बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। अगर आप इसके साथ तंदूर की रोटी और साथ में अचार और सलाद का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। इस तरह से आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अगर रमज़ान शरीफ में आप इसे इफ्तारी में बनाएंगे तो मज़ा आपका खाने का दुबाला हो जाएगा। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ
मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी दाल माश की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।